बहुत पहले की बात है। एक गांव में मुरली नाम का आदमी रहा करता था, जो सोने चांदी के आभूषण बनाता था। लोग उसके पास सोना लेकर आते और वह अपनी कारीगरी से सोने के बहुत अच्छे अच्छे आभूषण बना देता। उसकी पत्नी ज्यादातर बीमार ही रहती थी। एक दिन मुरली एक महात्मा के पास गया। बाबा, मेरी सहायता करो। मेरी पत्नी हर वक्त बीमार ही रहती है। मैंने उसके इलाज के लिए क्या कुछ नहीं किया, फिर भी वह ठीक ही नहीं हो पाती। कुछ उपाय बताओ बाबा। बेटे, जो भी समस्या हमारे जीवन में आती है, यह सब हमारे कर्मों का ही फल होता है। मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ, तुम उसे अपनी जिंदगी में उतार लो, फिर देखो तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। हाँ बाबा, आप बताइए ना। आप जो कहेंगे मैं करूँगा। सबसे पहली बात, झूठ बोलना बंद करो। दूसरी बात, अपने मन में दूसरों के प्रति दीनता रखो। जितना हो सके उतना दूसरों की सहायता करो। बाबा, मैं तो सोने के आभूषण बनाता हूँ। इस व्यवसाय में मुझे लोगों से झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि मैं सोने में मिलावट करता हूँ और मिलावट मुझे करनी ही पड़ती है। मैं एक काम करता हूँ बाबा, मैं सोने के आभूषण बनाना ही बंद कर दूंगा। अब से मैं चांदी के आभूषण बनाया करूंगा। फिर मुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और रही दीनता की बात, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं सेवा करूंगा और बहुत कम पैसों में लोगों को चांदी के आभूषण बनाकर दूंगा। बस मेरी कही हुई बात कभी भूलना मत, तुम्हारा कल्याण ही कल्याण होगा। उस दिन के बाद से मुरली का मन भगवान की भक्ति में लगने लगा। जहाँ कहीं भी कोई संत दिख जाता, वह प्रेम पूर्वक उन्हें अपने घर लाकर भोजन कराता। वह गरीब लोगों की मदद करने लगा। जहाँ कहीं भी भंडारा होता, वह उसमें आर्थिक रूप से सहायता भी करता। इस वजह से गांव में उसकी बहुत तारीफ होने लगी। लेकिन उसके स्वभाव के कारण गांव के कुछ लोग उससे जलने लगे, क्योंकि उसने कुछ लोगों के साथ उठना बैठना कम कर दिया था। समय बीतता गया। मुरली की पत्नी सरला अब पूरी तरह से ठीक हो गई थी। इसके बाद से मुरली भगवान को और भी अधिक मानने लगा। अरे मुरली, कहाँ जा रहे हो भाई? इधर तो आओ। आजकल तो तुम हमारे साथ बैठते ही नहीं। अरे, यह तो बड़ा आदमी बन चुका है ना, हमारे साथ क्यों बैठेगा? अब तो बहुत बड़ा भक्त हो गया है। यह तो लोगों की मदद करता फिरता है। इसे लोगों की मदद करने से फुर्सत होगी, तब तो ना हमारे साथ बैठेगा। भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। बोलो ना, तुम्हें कुछ काम था। मेरी पत्नी को एक शादी में जाना है, तो उसके लिए गहने बनाने हैं। क्या तुम गहने बनाकर परसों तक दे दोगे? क्षमा करना भाई, मैंने सोने के गहने बनाना छोड़ दिया है। अब मैं सोने के गहने नहीं बनाता। चांदी के बनवाना हो तो मैं बना दूंगा, लेकिन मैं सोने के आभूषण नहीं बनाऊंगा। किसी और से बना लो। अच्छा, ठीक है भाई, मैं किसी और से बनवा लूंगा। देखा तुमने इसको? कितनी अकड़ आ गई है। ये गांव के लोग भी इसे सर पर चढ़ा रहे हैं। किसी को कोई मदद की जरूरत पड़ती है तो ये सबसे आगे रहता है। और आजकल तो इसने आभूषण बनाना भी छोड़ दिया। सीधा मेरे मुंह पर ना करके चला गया। इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। अरे भाई, हमारे पूरे गांव में इसके जैसे सुंदर आभूषण कोई नहीं बनाता। इसे इस बात की अकड़ है, इसीलिए लिए जानबूझकर मना कर रहा है। सुना है आजकल बहुत भजन कीर्तन करने लगा है,
बहुत पंडित बना फिरता है। इसे किसी दिन जरूर सबक सिखाएंगे। सालों बीत जाते हैं। मुरली के गांव के राजा के बेटे की शादी तय हो जाती है और उसे अपनी बहू के लिए गहने बनवाने होते हैं। राजा तमाम अच्छे अच्छे कारीगरों को बुलाता है। जब गांव के लोगों को यह बात पता चलती है तो कुछ लोग जो मुरली से जलते थे जानबूझकर राजा के पास जाते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, हमारे गांव में मुरली सबसे अच्छा कारीगर है। मुरली जैसे आभूषण कोई बना ही नहीं सकता। मुझे लगता है आपको आभूषण बनाने के लिए मुरली जैसा कोई और नहीं मिलेगा। आपको यह काम मुरली को ही देना चाहिए। अच्छा, मुरली कहाँ है? तुम्हारे साथ नहीं आया? हम उससे एक बार जरूर बात करना चाहेंगे। महाराज, मुरली ने ही हमें आपके पास भेजा है। वह पड़ोस के गांव में आभूषण देने के लिए गया है। आप नहीं जानते महाराज, वह आभूषण बनाने में बहुत माहिर है। दूर दूर के गांवों के आभूषण वही बनाकर देता है। अच्छा ठीक है, तुम इतनी तारीफ कर रहे हो तो मुरली जरूर बहुत अच्छा कारीगर होगा। तो तय रहा, मेरी बहू के आभूषण मुरली ही बनाएगा और कोई नहीं। और बाहर जाकर आपस में बातें करने लगते हैं। यह हुई न बात, अब आएगा मजा। मुरली ने तो सालों पहले ही आभूषण बनाना छोड़ दिया था। अब तो वह कारीगरी भी भूल चुका होगा। अगर उसने अब राजा को मना किया तो राजा उसे सीधा सूली पर चढ़ा देंगे। बड़ा पंडित बना फिरता है ना, अकड़ के साथ घूमता है। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब मुरली की खैर नहीं। राजा मुरली का 2 दिन तक इंतजार करता है, लेकिन मुरली दरबार में नहीं आता। फिर राजा अपने सिपाहियों को मुरली के घर भेजता है। अरे मुरली, कहाँ हो? बाहर निकलो। कौन है भाई? क्या चाहिए? हम राज दरबार से आए हैं। राजा ने तुम्हें तुरंत बुलाया है। लेकिन क्यों? मैंने तो कुछ नहीं किया। और राजा को भला मुझसे क्या काम पड़ा? हम कुछ नहीं जानते, तुम्हें अभी बुलाया है। जल्दी चलो। जब राजा का संदेश मिलता है तो मुरली राजा के पास जाता है। अरे मुरली, तुम्हें मैंने गहने बनवाने का काम सौंपा था ना? 2 दिन तक तुम कहाँ थे? अब बहुत कम समय बचा है। ठीक 7 दिन बाद शादी है। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? तुमने ही कहा था कि तुम आभूषण बहुत अच्छे बनाते हो, इसलिए मैंने किसी और को यह काम नहीं सौंपा। अब देख क्या रहे हो? ये सोना लो और जाओ, जल्दी से काम पर लग जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने आपको कब कहा? मैं तो आभूषण बनाने की कारीगरी भी भूल चुका हूँ। मैं तो सालों पहले ही यह काम छोड़ चुका हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? यहाँ मजाक करने का समय नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता। आभूषण तो तुम्हें ही बनाने होंगे। पहले तुमने ही आदमी भेजकर कहा था कि आभूषण तुम बनवाओगे। अब जब समय कम बचा है तो तुम ही मुकर रहे हो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं कह चुका हूं, आभूषण तुम्हें ही बनाने होंगे। यह लो सोना और इसे ऐसे आभूषण बनाना जो सबसे सुंदर और आकर्षक लगे। अगर तुमने मना किया और 7 दिन के अंदर आभूषण नहीं बनाए तो तुम जानते नहीं कि मैं तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा। अब जल्दी से जाओ और काम पर लगो। तुम्हारे पास समय बहुत कम बचा है। लेकिन मुरली कुछ बोल नहीं पाता। वह चुपचाप सोने की पोटली लेकर वहां से आ जाता है। क्या बात है जी, बहुत परेशान लग रहे हो। राजा ने तुम्हें क्यों बुलाया था? तुमने क्या किया है? पता नहीं सरला, लेकिन राजा ने मुझे सोना देकर कहा है कि उनकी बहू के लिए आभूषण बनवाने हैं, वह भी 7 दिन के अंदर। कुछ समझ नहीं आ रहा सरला, मैं क्या करूं? तो क्या हो गया? आप तो कारीगरी जानते हैं ना? अच्छे से आभूषण बना दीजिए। नहीं बन सकता सरला। कितने साल हो गए,
मैंने यह काम छोड़ दिया है। अब मैं भूल चुका हूँ। अब मुझसे पहले जैसा काम नहीं होगा। फिर अब क्या करें? एक काम करते हैं, आप किसी और राजा सोना दे दीजिए और उसे आभूषण बनाकर राजा को दे देना। हाँ सरला, लेकिन उस कारीगर को पैसे तो देने होंगे ना? तुम हमारी हालत तो जानती हो, हमें खुद खाने के लिए पैसे नहीं हैं। मैं उस कारीगर को आभूषण बनाने के लिए पैसे कहाँ से दूंगा? अब हम क्या करें? पता नहीं सरला। फिर मुरली सोने की पोटली लेकर निकल पड़ता है। आप यह सोने की पोटली लेकर कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं सरला। अब मैं सब ईश्वर पर ही छोड़ रहा हूँ। अब वही कुछ रास्ता दिखाएंगे। मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है। तुम अपना ख्याल रखना। मैं जा रहा हूँ, शायद कोई रास्ता मिल जाए। रास्ते में वह देखता है कि कोई सेठ जी मंदिर के बाहर संतों के लिए भंडारा करवा रहे हैं। मुरली सोचता है, मैं एक काम करता हूँ, इस सोने से संतों का भंडारा ही करवा देता हूँ। संतों का आशीर्वाद मिल जाएगा। मैंने राजा जी को इतना समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। अब उनके पास यह सोना लेकर जाऊंगा तो वहां क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? राजा मुझे मार डालेगा, बस इतना ही। आज ना कल तो मरना ही है। इससे अच्छा मैं पुण्य ही कर लूं। सेठ जी, यह भंडारा कौन करवा रहा है? क्यों, क्या हुआ? मैं ही भंडारा करवा रहा हूँ। अच्छा सेठ जी, ये पोटली रखो, इसमें सोना है। ये सोना बेचकर जितने भी पैसे आएंगे, उन पैसों से संतों का भंडारा करवा दीजिएगा। यह तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा नाम क्या है? किस नाम से भंडारा करवाना है? जी, नाम की क्या जरूरत है, आप ऐसे ही भंडारा करवा दीजिए। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें करते हैं? सबको पता लगना चाहिए ना कि इतना बड़ा भंडारा तुम करवा रहे हो। अब क्या करूं, किसका नाम दूं? यह सोना तो मेरा है ही नहीं। मैं अपना नाम नहीं ले सकता। मैं एक काम करता हूँ, ईश्वर का ही नाम ले लेता हूँ। वैसे भी उन्होंने ही मुझे यह रास्ता दिखाया है। अच्छा सेठ जी, आप लक्ष्मी नारायण के नाम से भंडारा करवा दीजिए। अच्छा ठीक है। पंडित जी, यह लीजिए और इसका भंडारा करवा दीजिए। यह किसी लक्ष्मी नारायण ने दिया है। इतना सोना, इसके तो नाम के जय जयकार होने चाहिए। सारे बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। क्या हुआ? गहने बनवाने के लिए दे दिए क्या? हाँ सरला, तुम चिंता मत करो, गहने बन रहे हैं। मैंने उस सोने को सही आदमी के हाथ सौंप दिया है। बहुत अच्छी जगह दे आया हूँ। अच्छा, तो गहने कब तक बनेंगे? सिर्फ 6 दिन का ही समय बचा है। तुम चिंता मत करो, 6 दिन में गहने बनकर आ जाएंगे। अच्छा ठीक है। मेरा यहाँ रहना सही नहीं होगा। जब तक ईश्वर कोई व्यवस्था नहीं कर लेते, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। नहीं तो राजा के लोग यहाँ आकर मुझे रोज सताएंगे और मैं रोज सरला को भी क्या जवाब दूंगा। मैं जंगल में ही चला जाता हूँ। अगर शादी के दिन तक व्यवस्था हो गई तो ठीक है, अगर ना हुई तो जैसे ईश्वर की मर्जी। ईश्वर जो चाहेंगे वही होगा। सरला, अच्छा एक बात सुनो, मैं बाहर जा रहा हूँ। कोई तुमसे पूछे कि मैं कहाँ गया हूँ तो तुम बोल देना कि मैं बनवाने के लिए गया हूँ। शादी से पहले आ जाऊंगा। जी अच्छा ठीक है। वह जंगल में चला जाता है और वहां जाकर ईश्वर का भजन कीर्तन करने लगता है। हे ईश्वर, अब आपके सिवा कोई सहारा नहीं। मैं सब कुछ आप पर छोड़ रहा हूँ। कृपा करना,
भगवान मेरी लाज रख ले।